नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करते हैं हमारे मसाजिद और मसाजिद के इंतज़ामिया के मुतालिक। इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। वाकई हमने मस्जिदें तो बना ली हैं, लेकिन मस्जिदों के निज़ाम को बेहतर बनाने में हम नाकाम रहे हैं। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने तक महदूद नहीं हो सकती, यहाँ से माशरे को मजबूत बनाने का काम किया जाना था, लेकिन इस पर न किसी आलिम ने तवज्जो दी, न ही किसी जिम्मेदार ने। या तो इन्हें इसका इल्म नहीं है या फिर ये करना ही नहीं चाहते हैं। खैर, इस वक्त इससे भी अहम बात पर हमें बात करनी है, और वो ये है कि मसाजिद की तामीर करने के साथ साथ इनकी रजिस्ट्रेशन का काम करना था। लेकिन अफसोस के आज भी कई मसाजिद रजिस्टर नहीं हैं। ऐसा क्यों नहीं किया गया? शायद इसलिए नहीं किया गया कि इसमें इनकी कुर्सियां चली जाती, क्योंकि वक्फ में रजिस्टर करने पर हर 3 साल में इसको अपडेट करना पड़ता है, नई कमेटी तश्कील देनी होती है, हिसाब किताब क्लियर पेश करना होता है। अब ये सब कौन करे और क्यों करे? हम तो एक बार मस्जिद के मुतवल्ली, सेक्रेटरी या रुकन बन गए तो मरते दम तक दूसरे को मौका नहीं देने वाले। हमने ठेका ले रखा है। आपको बता दें कि तकरीबन 70% मसाजिद रजिस्टर नहीं हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी डेटा बता रहा है। हमने हमारे चैनल पर इससे कबल भी मस्जिदों को जल्द अज जल्द रजिस्टर करवाने की अपील की थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ी थी, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया या इसे मुनासिब नहीं समझा। आपको मालूम होना चाहिए कि रियासत भर में गैर कानूनी तौर पर या गैर कानूनी जगहों पर तामीर इबादत गाहों को हटाने का काम जारी है। वो चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या फिर मस्जिद हो। फिलहाल एक आध मंदिरों के डेमोलिश के मामला सामने आए हैं। इसके बावजूद ये बेहिसी का मुजाहरा काबिले अफसोस है। इस हफ्ते की दी हिंदू की रिपोर्ट है कि कर्नाटक गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी ने हर जिले के डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर दिया है कि हफ्ते में कम से कम एक गैर कानूनी तौर पर तामीर इबादत गाह को हटाकर हुकूमत को इसकी रिपोर्ट पेश करे। वहीं तालुका सतह के इंतजामिया को भी सख्त ताकीद की गई है, यानी किसी भी सूरत इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जाने का एक इशारा दिया गया है। लेकिन मस्जिद इंतजामिया या जिम्मेदारान को इसकी जरा बराबर भी परवाह नहीं है। इसमें इनका क्या नुकसान होगा? मस्जिद कौन सी हमने अपनी जाती पैसों से बनाई है? उम्मत का पैसा है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं है, अल्लाह के घर की बात है। क्या जवाब देंगे हम इसका? और हमें मालूम है आपको बुरा लगेगा अगर हम ये बात बता दें कि हमने एक मोहल्ले में 3 या 4 मस्जिदें बनाई हैं, जबकि नमाजी 2 सफ भी नहीं हुआ करते, क्योंकि इसके आगे की सोच ही हमारे पास नहीं थी। तालीमी इदारा बनाने का ख्याल तो हमें आया ही नहीं। शिकायतें लाखों करते हैं कि स्कूलों की फीस बहुत हो गई है, एजुकेशन महंगी हो गई है, हमें अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, लेकिन बावजूद इसके एक मियारी स्कूल बनाने की फिक्र किसी को नहीं सूझती। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रोना रोने वालों, वक्त रहते अगर इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? क्योंकि हमें बताया गया था कि मस्जिदें बनवाने पर जन्नत में एक महल तामीर होगा, तो हमने भी जन्नत में महल और हूरों की चाह में सिर्फ मस्जिदें बनाते रहे। स्कूल बनाने पर तो कोई सवाब नहीं था, फिर क्यों कोई स्कूल की सोचेगा? हम तो डोनेशन देकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। गरीब बच्चों का क्या है? उनके लिए सरकारी स्कूल्स हैं या फिर कहीं मजदूरी कर लेंगे। एजुकेटेड तो सिर्फ अमीरों के बच्चों को होना है। खैर, जितना रोना रोया जाए कम है। हालात कैसे भी हों, हमें अपनी मस्ती में मस्त रहना है। वैसे आखिर में एक अहम बात यह है कि कुछ लोगों को हमारे इस प्रोग्राम, हमारे मसाइल से पेट में दर्द हो रहा है। हमें कॉल करके और मैसेज करके कहा जा रहा है कि न्यूज़ चैनल पर बयान कर रहे हैं आप। तो आप समझ लें, अगर हमारे मसाइल पर बात करना आपको बयान लगता है तो ये आपकी लाइल्मी के
लाइल्मी है कि आप बयान और न्यूज़ में फ़र्क नहीं कर पा रहे हो। हम उलमा पर बोलते हैं या मसाजिद के ज़िम्मेदारों पर बोलते हैं या कौम की खस्ता हाली पर बात करते हैं तो किसी एक फ़र्द को टारगेट करके नहीं बोलते, बल्कि अक्सरियत पर बात की जाती है। अब आप किसी को बुरा लगता है तो ये आपका मसला है, हमारा काम बोलना है, हम हर हाल में बोलेंगे। किसी एक के खुश होने या नाराज़ होने से हमें मतलब नहीं है। अगर बुरा लगता है तो अपने आप को सुधारने की कोशिश आप खुद करें। अगर गलत लगता है तो हमारे चैनल पर आएं, अपनी बात रखें, हमारी बात को गलत साबित करें, हम चैनल पर अपनी गलती तस्लीम करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बेहतर है खामोश रहें, हमें पर्सनल कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अंधभक्ति अच्छी बात नहीं है। आंख मूंद कर किसी भी बात या किसी की भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आंख बंद करके जिनकी बात मानी जा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिनकी बात पर अमल शफाअत का सबब होगा। खैर, आखिर में एक बार फिर हम मसाजिद के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करते हैं कि वक्त बहुत कम है, मसाजिद के रजिस्ट्रेशन का काम करवा लें, फिर ना कहना हमें खबर न हुई। आज के लिए इतना ही। देखते रहें यस इंडिया।